हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपना प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। हमें शून्य ज्ञात करने हैं एंड हमें उनके सत्यता की जांच भी करनी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो चलिए यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। दोस्तों, अब आप लिखेंगे दिया गया बहुपद बराबर दिया गया बहुपद, हमारा बहुपद ये है x² - 2x - 8। चलिए इसको लिख लेते हैं। हमारा देखिए बहुपद लिख गया है। दोस्तों, ये हमारा बहुपद दिया गया है। अब हमें इसके शून्य निकालने के लिए सबसे पहले ये जो आपको अचर राशि दिख रही है उससे x वर्ग में गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद में जितना भी आए उसको हमें इस तरह से दो संख्या निकालनी होती हैं कि गुणा करने पर हमारी एक अचर राशि इतनी आ जाए और प्लस या माइनस का जो भी निशान लगा हो वो संख्या हमारी आ जाए। चलिए इसको थोड़ा रफ पर समझ लेते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है ये जो अचर राशि दिख रही है 8, आपको इसका इससे गुणा करना है। मतलब कि x वर्ग में कोई अगर संख्या होती भी है, यहाँ पे नहीं है तो हम x है वहाँ पे सिर्फ मतलब कि 1 होगा। 1 और इंटू 8 का गुणा करेंगे तो हमारा 8 ही आ जाएगा। अब 8 को ऐसे हमें गुणा करके दो संख्या लानी है कि एक तो हमारा गुणा करने पर 8 आ जाए और यहाँ प्लस या माइनस करने पर जो भी हमारी संख्या दी गई, जैसे यहाँ पे 2 दी गई तो 2 आ जाए। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन संख्या हो सकती है। एक तो हमारी यही हो सकती है 1 × 8, 8 एकम 8 हो सकती है। और दूसरी हमारी हो सकती है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये भी हमारी हो सकती है। ये वाली हमारी नहीं हो सकती। देखिए इसमें 2 का जिक्र कहीं नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया गया लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 आना चाहिए। जब हम इसको माइनस भी करेंगे 4, यहाँ पे माइनस का निशान दिया गया, जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। इस संख्या को हमें जोड़ना होगा और हमें लाना कितना है माइनस का 2। तो यहाँ पे हम 4 जो है वो माइनस का कर लेंगे। तो अब जब इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 2। आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं। आपको सबसे पहले जो अचर राशि होती है उसका x वर्ग में गुणा करा लेना है, जो कि हमारा जितना आएगा। फिर हमें उसको निकालने के लिए हमें दो ऐसी संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी जो कि प्लस या माइनस करने पर ये संख्या आ जाए प्लस या माइनस की, और गुणा करने पर हमारी अचर राशि निकल आए। तो हमारी यहाँ पर होगी -4 + 2। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा x वर्ग का x वर्ग ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, ये जो संख्या होती है इसके बाद जब हम वहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे इसके बाद में x जरूर लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे -4x और प्लस का 2x और ये हो जाएगा -8। ये हो गया है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे 4 पद हो चुके हैं, x वर्ग -4x + 2x - 8। तो चलिए यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाकर उनमें कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले जोड़े में हो जाएगा हमारा x वर्ग -4x और दूसरे में हो जाएगा हमारा 2x - 8। ये हो गया है। अब इसमें हमें ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जो कि दोनों में कॉमन मिल रही हो, जो दोनों के पास हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2x हैं तो और एक यहाँ x है, तो इसमें हमें x कॉमन मिलेगा। x हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी भी इसके पास एक x है तो एक x लिख देंगे और माइनस का निशान है तो 4 यहाँ लिख देंगे। x तो बाहर ही चला गया है तो एक हमारा ये हो गया है। अब जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें x इसमें है बट इसमें नहीं है,
और इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन 2 से 4 8 में भाग तो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 चाकू 8। चलिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ये 2 हो गया। अब ये x यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ, जो 2 कॉमन यहाँ ले लिया गया है। अब माइनस का 2 चाकू 8, जितना भाग जाए वो हमें यहाँ पे लिख लेना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। सो ये हमारा आया था x कॉमन। अब एक x बचा उसको, और माइनस का 4, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस का निशान सबसे पहले लगा देंगे और 2 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा सिर्फ x और माइनस 2 चाकू 8, ये हो गया। दोस्तों आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम संख्या आनी चाहिए। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो समझ लेना सवाल कहीं गड़बड़ है, ये सवाल सही नहीं है। सो आपको यहाँ पे सेम संख्या लानी है। चलिए इन ब्रैकेट्स को लिख लेते हैं। एक ब्रैकेट में हो जाएगी x माइनस 4, क्योंकि ये दोनों सेम है, और एक में हो जाएगी x प्लस 2, ये हो गया है। चलिए अब हम शून्य निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको शून्य निकालने के लिए ये जो हमें 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं इनके बराबर में हमें 0 लिखना होगा। तो चलिए 0 को लिख देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा x माइनस 4 बराबर 0, और एक बीच में लिखना है, या ये वाला ब्रैकेट लिख देना है x प्लस 2 बराबर 0। ये आप लोग लिख लेंगे बड़ी ही आसानी से। अब चलिए आगे करते हैं। सो दोस्तों ये आपको लिख लेना है। इसके बाद में आपको ये दिख रहा होगा x माइनस 4, यानी ये 4 माइनस का है। जब हम इसका पंचांतर 0 की तरफ करेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। चलिए इसको कर देते हैं। x बराबर, ये जब इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया है। अब आगे वाले को कर लेते हैं इसी तरीके से। ये x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस का है और ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। तो हमारे शून्य निकल आए हैं 4 और माइनस 2। चलिए इनको लिख लेते हैं। सो आपको लिख लेना है, अतः बहुपद के शून्यक 4 और माइनस 2 हैं। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए जांच हेडिंग डाल के आगे इनको सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों शून्यकों की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आपको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है हमारा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। चलिए फार्मूला लिख देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। चलिए यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि शून्यकों का योगफल, शून्य हमारे थे 4 और माइनस 2। चलिए इनका योग यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस और ये माइनस का 2, ये हो गया है। अब चलिए x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस x का गुणांक बटे, सो ये आपको ऐसे लिख लेना है। अब चलिए जब 4 और प्लस माइनस से हमारा माइनस का हो जाता है, ये 2 हो गया। अभी भी इसको हमें जय का त्यों लिख लेना है। तो दोस्तों देखिए मैंने लिख लिया है। अब जैसे ही आप 4 से 2 जाएंगे तो कितना हमारा बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और बराबर में आपको यही लिख लेना है और इसके बटे में 1 मान सकते हैं। चलिए मैं आगे की वैल्यू को लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे जो माइनस दिया गया है, माइनस को इस तरफ लाएंगे। ये आपको याद रखना है, जब हम माइनस लाते हैं तो माइनस ही रहता है। अगर माइनस साथ कोई संख्या लाते हैं तो वो संख्या हमारी चेंज हो जाती है, मतलब प्लस का हो जाता है माइनस में और माइनस का हो जाता है प्लस में। चलिए इस माइनस को इस तरफ ले आते हैं, हो जाएगा माइनस का 2। सो दोस्तों जब आप माइनस को लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। सो दोस्तों ये माइनस का 2 बटे 1, और आगे का हम जो का त्यों ही लिख देंगे। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये निकल आया है माइनस 2 बटे 1, और x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। यहाँ पे इसका मतलब है x का जो गुणांक है वो माइनस 2 है, और x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं x का गुणांक मतलब कि ये माइनस 2 है, और x वर्ग का गुणांक 1 आया है। तो जैसा आप देख सकते हैं x वर्ग का यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। सो ये हो गया। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्य का गुणनफल निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे
एक्स वर्ग का गुणांक। तो इस फॉर्मूले का आप याद कर सकते हैं। तो शून्य का गुणनखंड हल करने के लिए मैंने पहले ही लिख लिया है। तो शून्य का हमारे थे 4 और -2 गुणनफल बोल रहा है, तो हमें बीच में इंटू का निशान लगा देना है। बाकी आपको सेम टू सेम उतार देना है। अब आपको यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देना है और ये वैसे ही लिख देना है। ये हो गया है। आप इसके नीचे चाहे तो 1 मान सकते हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि अचर राशि और एक्स का गुणांक कितना था। आप लोग देख सकते हैं अचर राशि जो थी हमारी -8 आई है, और यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं -8 दी गई है, और एक्स वर्ग का गुणांक 1 आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सवाल हमारा पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।